क्या रे, अगर काम करना है तो बिना बात के ऐड किसको दिखाता है? पुष्पा नाम है मेरा, पुष्पा। किसी के आगे झुकता नहीं, अपनी मर्जी का काम करता हूँ। नाम पुष्पा है तो अपने आप को शिव समझता है। दिहाड़ी पर काम करता है, पर ठाट तो देखो नवाबों जैसे। साहब छोड़ दो, नया नया आया है, अभी इसे आपके काम धंधे का रूल नहीं पता, सीख जाएगा। चल जा जल्दी यहाँ से पुष्पा। कुलदीप एक गुंडा था, उसका राज पूरी कॉलोनी पर चलता था। वो जिसको चाहता था उसे इस्तेमाल करता था। वो दिहाड़ी पर लोगों से काम कराता था। वो नकली दवाइयाँ बेचता था। कमल उसके यहाँ पर काम करता था और उसने पुष्पा को काम पर लगाया था। आज उसका पहला दिन था और आज ही वो कुलदीप से भिड़ गया था। क्या जरूरत थी उससे भिड़ने की? पता है कौन है वो? यहाँ का गुंडा है, गुंडा। अगर उससे उलझ गया तो काम जान से भी जाएगा। किस बात का डर है? काम करते हैं तो पैसा लेते हैं, जितने का हम काम करते हैं उतना तो पैसा भी नहीं मिलता हमें। ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में हमें इन लोगों के तलवे चाट कर ही काम चलाना पड़ता है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कमल और पुष्पा दोनों एक ही झोपड़ी में रहा करते थे। पुष्पा अपने उसूलों का पक्का था, उसे किसी के सामने झुकना गवारा नहीं था। वो कुलदीप के यहाँ काम करने के लिए मना कर देता, पर फिर कमल के कहने पर वो वहाँ काम करने के लिए चला जाता है। एक दिन, अरे भागो भागो, पुलिस की रेड पड़ने वाली है, पुलिस फोर्स आ रही है, जल्दी से ये नकली दवाइयों के डब्बे ठिकाने लगाओ। एक भी डब्बा ये दवाई बाहर नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी नकली दवाओं के डिब्बे को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगते हैं। तभी पुष्पा सामने आता है और सभी को आदेश देता है, सभी दवाइयों के डिब्बे इस ओर रख दो, बिल्कुल दीवार से चिपका कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन सबको ऑर्डर देने की? यहाँ का हेड मैं हूँ, तू नहीं। अभी ये मायने नहीं रखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। जो कहता हूँ वो करो, नहीं तो इन सारी दवाइयों से हाथ धो बैठोगे। जैसा पुष्पा कह रहा है वैसा करो, ये आपकी दवाइयों को बचा लेगा और कोई रास्ता नहीं है इन दवाइयों को बचाने का। अगर ये एक बार पुलिस के हाथ लग गई तो बस। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी से ये सारे पैकेट इस दीवार की तरफ लगाओ, पुलिस फोर्स बस आने ही वाली है। सभी डिब्बे दीवार से चिपकाकर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक दीवार खड़ी हो जाती है। पुष्पा जल्दी से जल्दी उन डब्बों पर दीवार के रंग का पेंट कर देता है, जिसकी वजह से वो डब्बे दीवार की ही तरह लगने लगते हैं और किसी को कोई शक नहीं होता। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ नकली दवाइयों की सप्लाई होती है। यहाँ तो कोई नकली दवाइयाँ है ही नहीं। नकली क्या, यहाँ तो असली दवाइयाँ भी नहीं हैं। हम सभी तो डिस्पेंसरी से दवाइयाँ लेकर आते हैं जब बीमार होते हैं तो, पर वहाँ पर भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। सरकार कुछ करो ना। मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन थी, जरूर तुमने कुछ घोटाला किया है। चोर कहीं ना कहीं तो सुराग जरूर छोड़ता है। जिस दिन मुझे सुराग मिलेगा कुलदीप दादा, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा काम तमाम। पुष्पा के इस तरह के दिमाग को देखकर कुलदीप उससे बहुत खुश होता है और उससे कहता है, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा माल बचा लिया। अगर ये दरोगा के हाथ लग जाता तो मुझे जेल हो जाती और नुकसान भुगतना पड़ता वो अलग। मैंने तो कहा ही था, इस पर भरोसा करके देखो, ये बहुत काम की चीज है। बिल्कुल सही कहा था तुमने। पुष्पा कुलदीप के साथ उसकी गाड़ी में बैठने के लिए बढ़ता है तो कुलदीप कहता है, ठीक है कि तुमने मेरी मदद की है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने साथ बैठा लूं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, पीछे पीछे आओ, ये गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं है। पुष्पा को ये बात बुरी लगती है।
फिर कमल उससे कहता है, चल ना, यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? मैं रिक्शे से नहीं जाऊंगा। बावला है क्या? रिक्शे से नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा? मुझे वही गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी कितने की आएगी? आज की जो कमाई है उससे हमारी गाड़ी आ जाएगी ना। दिमाग खराब है क्या? एक तो पहली बार इतना पैसा मिला है और उससे तू गाड़ी खरीदना चाहता है। पुष्पा जाएगा तो उसी गाड़ी में, तू चिंता मत कर, तू जल्दी से वही गाड़ी लेकर आ। कमल वही गाड़ी लेकर आता है और पुष्पा उसके अंदर बैठकर कुलदीप के घर के आगे से चला जाता है और उससे कहता है, पुष्पा ने कभी झुकना नहीं सीखा। तू तो अपनी औकात से भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। एक दिन तुझे अपनी औकात दिखा कर रहूंगा। पुष्पा उस गाड़ी में जब अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तब उसे वही दरोगा मिलता है और उसकी गाड़ी को रोक कर कहता है, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ साहब। मैं समझा नहीं, ये दरोगा किसकी बात कर रहा है? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस तू मेरे साथ रहे तो फायदे में रहेगा। पुष्पा कुलदीप के सारे धंधों पर अपनी नजर गड़ाए रखता है। वो काम करता रहता है और दवाइयों के हेर फेर पर भी नजर रखता है। एक दिन कुलदीप के साथ उसकी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। यहाँ का दादा मैं हूँ और तूने क्या समझा कि तू इन वर्कर्स पर अपना आधिपत्य जमा लेगा? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तू जहाँ है वहीं पर रह, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो तो समय ही बताएगा। तभी कुलदीप के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि जहाँ जहाँ पर उसकी नकली दवाइयाँ थी वहाँ पर रेड पड़ चुकी है। क्या कहा? सारी दवाइयाँ पकड़ी गई? जो पीछे का कारखाना है वहाँ की दवाइयाँ एक ट्रक में भर के जल्दी से वहाँ से निकलो। तभी दोबारा फोन आता है। क्या कहा? ट्रक पकड़ा गया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? एक ही रात में मेरी सारी दवाइयों का ठिकाना दरोगा तक कैसे पहुँचा? कुछ तो बात है जो मुझसे छूट रही है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। मतलब कि तू ही है मेरे धंधे का खुफिया। सही पहचाना, मैं पुष्पा एक पुलिस ऑफिसर हूँ और बहुत दिनों से इस नकली दवाइयों के मिशन पर निकला हुआ था। तुम्हारे धंधे को सही करके तुम्हें अपना बनाया और तुम ही को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। कुलदीप बहुत पछताता है और पुष्पा माचिस की तीली से पहले अपनी सिगरेट को जलाता है और फिर वही तीली उस घास फूस पर डाल देता है जिसके नीचे नकली दवाइयां छुपी थी और दवाइयों समेत सारी घास धूं धूं करके जलने लगती है। तभी दरोगा आकर कुलदीप को गिरफ्तार कर लेता है।